झारखंड राज्य के बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में अत्याधुनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदित्य फ्लोर मिल, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। आदित्य फ्लोर मिल ISO 22000-2005 और HACCP से प्रमाणित है तथा ये भारत सरकार के FSSAI से भी पंजीकृत है। इसकी उत्पादन क्षमता 1,36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। आदित्य फ्लोर मिल अपनी कार्य दक्षता और गुणवत्ता से समझौता नहीं करता, क्योंकि ये यूनिट पोषण आहार खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रही है। इस बात की विशेष सावधानी बरती जाती है कि उत्पादन की किसी भी प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों में मानव स्पर्श न हो। इसीलिए उत्पादन के लिए आधुनिक स्वचालित मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखती है। आदित्य फ्लोर मिल में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कर्मचारी सफाई और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर पंजीरी और उपमा बनाए जा रहे हैं। कार्यस्थल पर स्वच्छता को प्रथम स्थान दिया जाता है, चाहे वो नमूनों की जांच हो, उत्पादन परिसर हो या कर्मचारी। स्वच्छता के लिए सभी नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है, क्योंकि लाभार्थी की सेहत और कर्मचारियों की सुरक्षा की प्राथमिकता ही आदित्य फ्लोर मिल का परम उद्देश्य है। फोर्टिफाइड पंजीरी फूड बनाने के लिए कच्चे माल जैसे गेहूं, रागी, सोया, बंगाल ग्राम एवं चीनी के नमूनों का प्रयोगशाला के खाद्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तय मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। नमूनों के पास हो जाने के बाद ही कच्चे माल का स्वच्छ कीट पतंगों रहित गोदामों में भंडारण किया जाता है। वहां से गेहूं, रागी, सोया, बंगाल ग्राम एवं चीनी को उनके अलग अलग फीडिंग पॉइंट से फीड किया जाता है। फिर एलिवेटर और कन्वेइंग मशीन से क्लीनिंग सेक्शन में लाकर रील मशीन, सेपरेटर, डीस्टोनर, ड्रम सीव द्वारा इनके हस्क, कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी सब अलग किए जाते हैं। पूरी तरह से साफ कच्चे माल को एलिवेटर और कन्वेयर द्वारा निर्धारित स्टोरेज टैंकों में भर दिया जाता है और शुद्ध साफ चीनी को एलिवेटर और कन्वेयर द्वारा शुगर टैंकों में भर दिया जाता है। शुद्ध खाद्य तेल यानी एडिबल वेजिटेबल ऑयल को भी टैंकों से EVO सर्विस टैंक में भरा जाता है। विटामिन मिनरल प्रीमिक्स को विटामिन मिनरल ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद कन्वेइंग सिस्टम द्वारा विटामिन मिनरल के टैंकों में भंडारण कर लिया जाता है। इसके बाद ही कच्चे माल की प्रोसेसिंग की जाती है। गेहूं, रागी, सोया, बंगाल ग्राम और चीनी को भंडारण टैंकों से एलिवेटर और कन्वेयर द्वारा हैमरिंग सेक्शन में लाकर उनकी हैमरिंग मिल द्वारा वांछित आकार के कणों में पिसाई की जाती है। पीसने के बाद गेहूं, रागी, सोया, बंगाल ग्राम और बारीक पिसी हुई चीनी को अलग अलग टैंकों में भर दिया जाता है। फिर टैंकों में ड्राइव सिस्टम द्वारा नियंत्रित मीटरिंग कन्वेयर द्वारा माल को वांछित अनुपात में फीड करके कन्वेयर द्वारा रोस्टर ब्लेंडर में भेज दिया जाता है। पहले चरण में ब्लेंडर नंबर 1 में रोस्टिंग की जाती है। फिर निर्धारित मात्रा में खाद्य तेल यानी EVO के साथ ब्लेंडर नंबर 2 में रोस्टिंग की जाती है। इसके बाद कूलिंग ब्लेंडर में MCF द्वारा रेसिपी के आधार पर रोस्टेड खाद्य सामग्री में चीनी मिलाई जाती है एवं विटामिन मिनरल प्रीमिक्स द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है। पूरी तरह से एक साथ मिक्स और ब्लेंड होने के बाद माल को कन्वेयर द्वारा फिनिशिंग गुड टैंक में भेज दिया जाता है। पूरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट में रॉ मटेरियल सेक्शन से लेकर फिनिशिंग गुड सेक्शन तक जगह जगह मैग्नेटिक सेपरेटर लगे हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी लौह कण खाद्य पदार्थ में न रह जाए। यहाँ आधुनिकतम पैकिंग मशीनों द्वारा पंजीरी की पैकिंग की जाती है। फोर्टिफाइड पंजीरी फूड के 750 ग्राम के 24 पैकेट्स को कन्वेयर बेल्ट से 18 किलोग्राम के HDPE बैग्स में भरा जाता है। पैकेट्स में खाद्य पदार्थ की मात्रा सही है, ये सुनिश्चित करने के लिए पैकेट्स का वजन बीच बीच में भी चेक किया जाता है।
तैयार माल को 18 किलोग्राम HDPE बैग में भरने के बाद दोबारा वजन चेक किया जाता है। फिर स्टिचिंग कन्वेयर पर इसकी सिलाई कर दी जाती है। ऐसे तो माल पूरी तरह तैयार है, पर फिर भी एक और संतुष्टि करने के बाद ही इसे फाइनल कहा जाएगा। तैयार माल को बैच वाइज कीट पतंगों रहित हवादार क्षेत्र में स्टोर किया जाता है। इसके बाद लेबोरेटरी के खाद्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार माल के फिजिकल, केमिकल एवं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। फिजिकल सेक्शन में मॉइस्चर, ग्रैनुलैरिटी और सेंसरी टेस्ट किए जाते हैं। केमिकल सेक्शन में प्रोटीन, फैट, कैलोरीज आदि मानकों के अनुरूप जांच की जाती है। माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन में यीस्ट एवं मोल्ड तथा TPC की टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि उत्पाद की शेल्फ लाइफ का निर्धारण किया जाता है। जब हर तरह से सुनिश्चित कर लिया जाता है कि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित है एवं मानकों के अनुरूप है, तब ही उसे अप्रूव्ड एरिया में पहुंचाया जाता है। वहीं से आवश्यकता अनुसार डिस्पैच किया जाता है। पौष्टिक फोर्टिफाइड न्यूट्रो उपमा के रॉ मटेरियल्स जैसे गेहूं, सोया, तुअर दाल, चीनी, विटामिन मिनरल एवं मसालों का प्रयोगशाला में खाद्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा नमूनों की जांच करने के बाद तय मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। नमूनों के पास होने के बाद कच्चे माल को साफ सुथरे कीट पतंगों रहित अलग अलग गोदामों में भंडारण कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी व लैब टेक्नीशियंस स्वच्छता व सुरक्षा का अवश्य ध्यान रखें। पौष्टिक फोर्टिफाइड न्यूट्रो उपमा बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल जैसे गेहूं, सोया, तुअर दाल, चीनी, विटामिन मिनरल प्रीमिक्स तथा मसालों के मिश्रण को उनके अलग अलग फीडिंग पॉइंट्स में भर दिया जाता है। यहां से गेहूं, सोया, तुअर दाल को एलिवेटर और कन्वेयर के द्वारा क्लीनिंग सेक्शन में लाकर रील मशीन, सेपरेटर, डीस्टोनर, ड्रम सीव में धूल मिट्टी, धागे, भूसी, डंठल और कंकड़ पत्थर इत्यादि को पूर्णतः अलग कर दिया जाता है। साफ हो चुके कच्चे माल को एलिवेटर और कन्वेयर द्वारा अलग अलग टैंकों में भरा जाता है। फिर चीनी, विटामिन मिनरल प्रीमिक्स तथा मसालों के मिश्रण को फीडिंग पॉइंट से उनके निर्धारित टैंकों में भर दिया जाता है तथा खाद्य तेल यानी EVO को EVO स्टोरेज टैंक से EVO सर्विस टैंक में भरा जाता है। अब गेहूं से सूजी बनाने के लिए गेहूं को स्टोरेज टैंक से कन्वेयर द्वारा इंटेंसिव डैम्पनर में लाया जाता है, जहां गेहूं को निर्धारित मात्रा में मॉइस्चर दिया जाता है। फिर गेहूं को निश्चित समय के लिए होल्डिंग टैंक में रखा जाता है। निर्धारित समय तक होल्डिंग टैंक में रखने के बाद गेहूं को एलिवेटर और कन्वेयर से स्कोरर में लाया जाता है, जहां गेहूं से चोकर को अलग कर दिया जाता है। अब इसे रोलर मिल में पीसा जाता है। पीसने के बाद पिसे हुए माल को प्लान सिफ्टर में छाना जाता है। इसके बाद प्यूरिफायर मशीन द्वारा पिसे हुए माल में से सूजी को अलग करके उसका टैंक में भंडारण कर दिया जाता है। सोया ग्रिट बनाने के लिए साफ सोयाबीन को स्टोरेज टैंक से कन्वेयर द्वारा हैमरिंग सेक्शन में लाया जाता है तथा उसकी वांछित आकार में हैमरिंग की जाती है, जिसके बाद पिसे हुए सोया को कन्वेयर से एक्सट्रूडर में लाकर पकाया जाता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस द्वारा सोयाबीन में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हानिकारक एंजाइम ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस द्वारा वांछित आकार की सोया ग्रिट बना ली जाती है। इसी तरह से तुअर दाल को भी एक्सट्रूजन प्रोसेस द्वारा पकाकर उसकी महीन ग्रिट बना ली जाती है। इस तरह से प्रोसेस हुए सोया एवं तुअर दाल को मिक्स करके टैंकों में भर लिया जाता है। शुद्ध चीनी को हैमर मिल से ग्राइंड करके पिसी हुई चीनी को टैंक में भर दिया जाता है।
अब सूजी एवं वांछित आकार की सोया और तुअर दाल की महीन ग्रिड को टैंकों से इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सिस्टम द्वारा कंट्रोल्ड मीटरिंग कन्वेयर से रोस्टर ब्लेंडर में पकाया एवं मिलाया जाता है, जहां 2 चरणों में इन्हें निर्धारित तापमान पर रोस्ट किया जाता है। पहले चरण की रोस्टिंग ब्लेंडर नंबर 1 में की जाती है, फिर दूसरे चरण की रोस्टिंग मसालों के मिश्रण तथा निर्धारित मात्रा में EVO यानी खाद्य तेल के साथ ब्लेंडर नंबर 2 में की जाती है। अब इसे निर्धारित तापमान तक ठंडा करने के लिए कूलिंग ब्लेंडर द्वारा 2 चरणों में ठंडा किया जाता है। निर्धारित तापमान तक ठंडा होने के बाद कूलिंग ब्लेंडर नंबर 2 में पिसी हुई चीनी, विटामिन मिनरल प्रीमिक्स की निर्धारित मात्रा मीटरिंग कन्वेयर द्वारा मिलाई जाती है। उत्पाद के पूरी तरह से एक साथ मिक्स और ब्लेंड हो जाने के बाद ही माल को कन्वेयर द्वारा फिनिशिंग गुड टैंक में भेजा जाता है। पूरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट में रॉ मटेरियल सेक्शन से लेकर फिनिशिंग गुड सेक्शन तक जगह जगह मैग्नेटिक सेपरेटर लगे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी लौह कण खाद्य पदार्थ में न रह जाए। जहां से आधुनिकतम ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन्स द्वारा तैयार उपमा की पैकिंग की जाती है। पौष्टिक फोर्टिफाइड न्यूट्रो उपमा के 900 ग्राम के 20 पैकेट्स को निर्धारित मात्रा के HDPE बैग में भर लिया जाता है। 18 किलोग्राम HDPE बैग में भरने के बाद उन बैग्स की स्टिचिंग कन्वेयर पर सिलाई की जाती है। तैयार माल को बैच वाइज पूर्णतः स्वच्छ कीट पतंगों रहित शुष्क एवं हवादार गोदामों में स्टोर किया जाता है। लेबोरेटरी के खाद्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार माल का फिजिकल, केमिकल एवं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। फिजिकल सेक्शन में मॉइस्चर, ग्रैनुलैरिटी सेंसरी टेस्ट्स किए जाते हैं। केमिकल सेक्शन में प्रोटीन, फैट, कैलोरीज आदि की मानकों के अनुरूप जांच की जाती है। माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन में यीस्ट एवं मोल्ड तथा TPC की टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि उत्पाद की शेल्फ लाइफ का निर्धारण किया जाता है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित और मानकों के अनुरूप है, तब ही उसे अप्रूव्ड एरिया में पहुंचाया जाता है, जहां से आवश्यकता अनुसार डिस्पैच किया जाता है। श्रम और साधना से बना पोषाहार बने स्वस्थ भविष्य का आधार।